नमस्कार दोस्तों। इस संविधान के सीरीज वीडियो में ये हमारा तीसरा वीडियो और इससे पहले हमने भाग 1 को देखा, अनुच्छेद 1 से 4 नागरिकता को देखा, अनुच्छेद 5 से 11। अब इसमें इसी नागरिकता में ये बचा हुआ था नागरिकता अधिनियम 1955 जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 जिसमें समय समय पर बदलाव किया गया, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और अभी हाल ही में 2015-16 में सुधार किया गया। क्योंकि जब नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया संसद के द्वारा, जाहिर सी बात है, हमने अनुच्छेद 11 में पढ़ा है कि कोई भी नागरिकता संबंधित कोई भी कानून बनाने की शक्ति संसद को दिया गया है। तो ये निश्चित तौर पर संसद लाएगी 1955 में। तो ये जो उस समय जब प्रावधान किए गए उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई, तो समय समय पर उसमें सुधार किया गया। तो हमने देखा 1986 में, 92 में, 2003, 2005, 2015-16 में भी सुधार किया गया। तो वो उस अपडेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि क्या पहले था और अब क्या हो गया। इसमें टोटल 5 प्रावधान किए गए नागरिकता अधिनियम 1955 में। कौन भारत के नागरिक हो सकते हैं? इसमें पहला इन्होंने कहा जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर तो इसमें पहले प्रावधान था कि भारत में, मतलब इसमें एक चीज क्लियर कर दें, नागरिकता अधिनियम 1955 में ये प्रावधान है 26 जनवरी 1950 उस दिन डेट को या उसके बाद की प्रावधान है। ये उसके बाद के प्रावधान है, ये सिस्टम है। तो 26 जनवरी 1950 बॉर्डर है, वो उस दिन या तो उसके बाद के लोग के बारे में इसमें विस्तृत दिया गया। क्या दिया गया? पहला प्रावधान किया गया जन्म के आधार पे। तो शुरुआत में ये किया गया था कि भारत में 26 जनवरी 1950 या उसके बाद कोई भी भारत में जन्मा वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन उसमें कुछ समस्या थी। अब कोई विदेशी भारत आया, मान लीजिए ताजमहल घूमने, और क्या पता चला उसको कोई कपल है, पति पत्नी है, और उसको डिलीवरी हुआ और वो बच्चा विदेशी बच्चा भारत के भूमि पे जन्मा, तो चाहेंगे तो वो भी नागरिकता ले सकते हैं। तो ये सबसे बचने के लिए तो इसमें क्या था, भारतीय इसमें जन्म के आधार पर उसमें कहा गया कि 1986 में ये प्रावधान किया गया संशोधन के तहत कि नहीं, जो कपल होंगे, पति पत्नी होंगे, से माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। तो 1986 में माता या पिता किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य कर दिया गया। फिर इसमें समस्या आने लगी। इसमें यह हो गया कि मान लीजिए माता इंडियन है, कोई बाहरी विदेशी आया, किसी इंडियन लड़की से शादी किया और उसमें डिलीवरी होता है और वो अपने देश फिर चला जाता है, दूसरे देश का था, और वो जो बच्चे का डिलीवरी होता है उसको, जो कि माता इंडियन है, तो उसके आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो उसको सुलझाने के लिए कोई भी हो सकता है, देश के लिए खतरा हो सकता है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, कोई टेररिस्ट हो सकता है, आतंकवादी हो सकता है, कोई गलत इंसान हो सकता है जो कारण हमारे देश में कोई साजिश कुछ भी कर सकता है, गलत है। तो उससे बचने के लिए 2003 में फिर संशोधन किया गया। 2003 में क्या किया गया, नहीं, माता पिता में से कोई एक नागरिक हो वो तो ठीक ही है, लेकिन उसमें और जोड़ा गया कि दोनों का, माता हो चाहे पिता हो, दोनों का वैध वैध जो दस्तावेज उनके पास, दोनों के पास वैध दस्तावेज होने चाहिए, सही दस्तावेज होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, दोनों के पास रहेंगे, उसके बाद ही उनका बच्चा भारतीय नागरिक होगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो 2003 के तहत वैध दस्तावेज भी जोड़ दिया गया। तो अब किसी को भी नहीं दिया जाता है। अब ये हाल है, कोई भी अगर जन्म के आधार पर या तो भारत का ही रहने वाला हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो आप या तो भारत के नागरिक हैं दोनों लोग तो कोई बात नहीं है, तो एक लोग नागरिक हैं और दोनों के पास कम से कम, चाहे पति के पास और पत्नी के पास, एक वैध दस्तावेज डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये क्लियर है। दूसरा प्रावधान किया गया वंश के आधार पर। वंश के आधार पर पहले क्या था, वंश के आधार पर कि आप अगर पिता भारतीय नागरिक है तो बच्चे को नागरिकता मिल जाती थी। तो इस पर कुछ सवाल उठे, पिता को क्यों भाई, माता को क्यों नहीं? अगर कोई पिता है भारतीय मूल का तो उसका बच्चा भारत विदेश कहीं भी जन्मे तो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर महिला है, अगर कहीं बाहर रह रही है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कहीं भी काम कर रही है और उसका बच्चा कहीं विदेश में जन्म लेता है
तो या पढ़ता लिखता वहीं विदेश में है तो माता के आधार पर नागरिकता नहीं मिल पाएगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इसको 1992 में माता को भी जोड़ा गया, यानी कि 1992 में प्रावधान किया गया चाहे माता हो चाहे पिता हो, दोनों से जन्मा अगर भारतीय मूल के हैं दोनों से कोई, तो विदेश में जन्मा भी क्या होगा, भारत की नागरिकता ले सकता है, दोनों को शामिल किया गया। लेकिन 2003 में एक और संशोधन किया गया, इसमें विदेश में जन्मा ऐसा कोई है कि माता या पिता में से एक कोई भारतीय मूल का है और वो विदेश में जन्मा हो, ठीक है, विदेश में जन्मा, तब इसमें तो कहा गया या तो माता या तो पिता दोनों में से कोई एक भारतीय मूल का होगा, कोई रहेगा तो भारतीय नागरिकता मिल जाएगी वंश के आधार पर। लेकिन 2003 में एक और प्रावधान किया गया, इसमें कहा गया कि अगर इसे देखिए 2003 इसमें इस विषय पिता था ना, इसी के आधार पर जो सानिया मिर्जा है, अगर सानिया मिर्जा का बेटा हो बेटी होता है और वो भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो मिल जाएगा, क्योंकि सानिया मिर्जा अभी भी, शोएब मलिक पाकिस्तानी है, उनसे शादी की है लेकिन फिर भी अभी तक उनके पास भारतीय नागरिकता है, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिकता स्वीकार नहीं की है, इसलिए अभी भी उनकी भारतीय नागरिकता बनी हुई है। तो जो सानिया मिर्जा की बेटे या बेटी होगी तो वो इसी वंश के आधार पर जो 2003 में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, इसी आधार पे उनका बेटा या बेटी भारतीय नागरिकता ले सकता है। तब कि आप भारतीय मूल के हैं, भारतीय नागरिक हैं, लेकिन आप कहीं विदेश में रह रहे हैं, आपका बच्चा कहीं विदेश में जन्म लेता है, तो उस विदेश में जो भारतीय दूतावास है उस एम्बेसी में 1 साल के अंदर, बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर वहाँ पे पंजीकृत कराएंगे, भारतीय मूल के रूप में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ये प्रावधान कर देंगे तो भारतीय मूल नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा क्या है, पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई शादी करता है, मान लीजिए देखिए इसमें देखिए कोई होता है, कोई कपल है, कोई विदेशी है व्यक्ति है, कोई लड़का है लड़की है, कोई भी है, आता है यहाँ इंडिया में शादी करते हैं और 7 वर्ष तक साथ में रहते हैं, 7 वर्ष तक रहते हैं, 7 वर्ष तक निवास करते हैं, तो एक लड़का या लड़की कोई भारतीय नागरिक है ही, दूसरा ये लड़का या लड़की जो भी बाहर से आया है वो अगर भारतीय लड़की या लड़के से शादी कर लेते हैं और साथ में 7 वर्ष तक रहते हैं, तो ये भी पंजीकरण के आधार पे क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। देशीकरण के आधार पर, चौथा प्रावधान देशीकरण के आधार। देशीकरण क्या होता है, ये स्वतः ही क्या कहते हो जाते हैं, भारत की नागरिकता मिल जाती है। इसमें क्या हो गया है, कला विज्ञान का विशेषज्ञ हो, जैसे कला आर्ट के क्षेत्र में, विज्ञान साइंस के क्षेत्र में कोई अद्भुत कार्य किया, कोई साइंटिस्ट हो, कोई विशेषज्ञ हो, ऐसे लोग, और किसी हमारे भारतीय भाषा, किसी भाषा की जानकारी भी हो, ऐसा प्रावधान कि कला है विज्ञान है उसमें एक विशेषज्ञता हासिल हो और भारतीय भाषा की जानकारी हो और कम से कम 10 वर्ष से निवास कर रहे हो, कम से कम 10 वर्ष से भारत में लगातार निवास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है देशीकरण के आधार पर। इसी देशीकरण के आधार पर अदनान सामी पाकिस्तानी गायक हैं जो कला के क्षेत्र में, यानी आर्ट गायक थे, आर्ट के क्षेत्र में एक विशेषज्ञता हासिल थी और निश्चित तौर पे भारतीय भाषा की जानकारी उनको है ही, हिंदी सब बोल लेते, हिंदी इंग्लिश हर एक चीज़ जानकारी बचे, और 10 वर्ष से अधिक समय से भारत में रह भी रहे हैं, वो 10 वर्ष से भारत में निवास भी कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को फॉलो किए तब अदनान सामी को भारतीय नागरिकता दी गई देशीकरण के भी आधार पर। पांचवा है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि क्या है, देखिए अर्जित भूमि का एक सबसे स्पष्ट सबसे अच्छा उदाहरण सिक्किम है। सिक्किम 16 मई 1975 को सिक्किम को अर्जित भूमि के तहत ही स्वीकार किया गया, ग्रहण किया गया भारतीय सीमा में, और 16 मई 1975 से भारत का एक राज्य बना सिक्किम। तो अर्जित, वो विदेशी भूमि थी और हमने उसे अर्जित किया, तो उस अर्जित के तहत ही, अर्जित भूमि के तहत ही, अनुच्छेद 5 के तहत, तो सिक्किम के रहने वाले जितने भी निवासी थे, जैसे ही किसी भूभाग को भारतीय अर्जित करेगा, भारत संघ अर्जित करेगा, भारतीय भू क्षेत्र में आएंगे, शामिल करेंगे, वहाँ उस भूभाग के रहने
वाले सभी नागरिक स्वतः ही भारतीय नागरिक हो जाएंगे। फिलहाल ये हुआ भारतीय नागरिकता अधिनियम आपका 1955 समाप्त। अब हम देखें समापन कैसे होगा, किसी की नागरिकता का समापन कैसे होगा। पहला, या तो स्वतः त्याग दे, पहला या तो स्वतः त्याग दे कि हमको भारतीय नागरिकता नहीं चाहिए भैया, दे दें, स्वतः त्याग दीजिए तो जा सकता है। दूसरा बर्खास्तगी, बर्खास्तगी कब हो सकता है, आप किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर लीजिए, ले लीजिए, ये स्वतः ही बर्खास्त कर दिया जाएगा इसको। तीसरा वंचित के आधार पर, वंचित क्या, आप देश विरोधी कार्य करिए, कोई भी कार्य देश विरोधी कार्य करिए, गलत तरीके से कार्य या तो भी आपका ये वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से, संसद छीन लेगी। और या तो आप जो नागरिकता हासिल किए हैं जिस डॉक्यूमेंट जिस दस्तावेज के आधार पर वो फर्जी है, वो गलत तरीके से, गलत तथ्य, गलत जानकारी लेकर अगर आपने नागरिकता हासिल की है तो भी वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से, भारतीय नागरिकता से। तो ये हो गया समापन का, यानी समापन का 3 तरीका बताया गया है, त्याग, बर्खास्तगी और वंचित। और अर्जित करने का 5 तरीका बताया गया है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और अर्जित भूमि। ये हमारा रहा नागरिकता अधिनियम 1955। अब नागरिकता हुआ समाप्त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक फिर मिलते हैं। नमस्कार।